हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले ट्रम्प शॉकर फेक सीज फायर। ओ ये वही जो सब इंडिया में हो रहा है ना भैया, सीज फायर वो है, ट्रम्प टाको हो गया। कितने कमेंट्स आते हैं। उन्होंने इतना बड़ा बड़ा ज्ञान लेके आए हैं, इतने बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, भैया इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। भैया ट्रम्प का टाको हो गया, उनको सुन के आते हैं और हमारे पास आके हमें बोलते हैं वेडनेसडे टाको, ट्यूसडे टाको, कौन सा यूएस से सुपर पावर है, फिर क्या। और इतनी अभद्र भाषा कई लोग यूज करते हैं। हम कहते हैं ये इंडियंस है कि पाकिस्तानीज। हमें तो ये शक होने लग जाता है। यही है कि इंडिया के अंदर आप जो सोचना सोचिए, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। वो सोच लेके अगर बाहर निकलते हो इंडिया से वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो पीपल विल लाफ एट यू। या होगा ये नाम डुबा रहे हैं अपने ही हमारी देश अगर का। कोई वेकेशन के लिए जाता है या बाहर जाता है तो अपने उस माइंड थॉट से जाओगे और वहाँ जाके बोलोगे भैया ईरान तो जीत गया, तो लोग तुम पे हंसने लग जाएंगे। होगा नहीं। और मज़े की बात ये है, हम पहले सोच रहे थे कि पाकिस्तानी में क्या दिमाग नहीं है, कैसी बातें करते हैं। अब दिख रहा है कि हमारे इंडिया में भी कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका वही मेंटालिटी, वही सोच। भैया कुछ फैक्ट्स नहीं देखने, कुछ नहीं करना। वो बंदा कोई बोल रहा है बिना प्रूफ के, तो वो तो भैया ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग प्रूफ ला रहे हैं, तो भैया आप फॉक्स को यूज़ करते हो। नहीं बेटा जी, हम फॉक्स नहीं यूज़ कर रहे। ये तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा है ना, हम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं उसमें कि ऑफिशियल्स ने बोला है। इस बंदे ने क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाई थी? नहीं, किसी ने कहीं ट्वीट कर दिया, कोई नोबडी ने। Correct. उसने यहाँ पे न्यूज़पेपर में ये आ गया, वो न्यूज़पेपर दिखा रहा है। हद्दी हो जेडी गई। वंस बोल कुछ रहा है, इंटरप्रिटेशन कुछ और। ओह माय गॉड। जैसे लोग अनपढ़ हैं, वो मानते हैं, उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, जेडी वंस बोल क्या रहा है। या और फिर हमारे पास आके इतने हमें अनपढ़ बोलते लोग हैं कि दिखाता एक चीज है और बोलता कुछ और है। भाई इसका अनपढ़ के लिए वो क्या होगा, जो सुन रहा होगा बोलेगा जेडी वंस तो कुछ और बोल गया। भाई तो तूने क्या बता दिया हमें। Correct. पर एनीवे हमें पता है, फिर भी लोगों ने नहीं समझना। तो भाई ठीक है, आपको अगर ऐसी खुशी मिलती है तो ठीक है। अब इस वीडियो में देख लेते हैं भैया ट्रम्प का शॉकर फेक सीज फायर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और भैया इतने ज्ञानी है, क्योंकि टीचर्स इतने ज्ञानी है ना। एक कमेंट में पढ़ रही थी, क्या लिखा था, सीज फायर वॉयलेटेड लिखना था, सीज फायर वॉयलेंट। वॉयलेटेड के स्पेलिंग ही नहीं आते थे, वॉयलेंट। पढ़ाई लिखाई की तो कमी है ही, वही मगर तो दूसरा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इंडिया को लगता है कि सीज फायर नहीं हुआ, दैट इज फाइन। ऑब्जर्वर कुछ भी ऑब्जर्व कर सकता है, दैट इज ओके फॉर देम। बी एन ऑब्जर्वर, दैट्स फाइन अकॉर्डिंग टू आपके एजुकेटर्स, टीचर्स। जहाँ तक पता चल रहा है कि सीज फायर में भी ऐसा, सीज फायर में थोड़ी रिडक्शन जरूर होती है, पूरा रुक नहीं जाता। कहीं ना कहीं कुछ भी चल रहा होगा, कम्युनिकेशन है ही नहीं। ईरान में पता नहीं लोगों को सीज फायर हो गया, टाइम लगेगा। जब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी बच्चे को, तब तक क्या करते हैं, बट दैट्स ओके। द पॉइंट इज ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करके अपने पॉइंट में बोलता है, दैट इज फाइन फॉर देम। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। चलो वीडियो शुरू करें। डोनाल्ड ट्रम्प ने सबको ट्वीट, अब फिर से उसने सोशल पे लिखा है कि हमें सालों पागल हो गए हो क्या। मैं अल्लाह ताला से हाथ उठाकर यार दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मुझसे और मेरी कौम से सब कुछ ले ले, सब कुछ वापस ले ले, जो भी तुमने दिया सब ले ले। मेरी कौम को बस अकल दे दे, बस कौन सी? अल्लाह से दुआ मांगता हूं, परवरदिगार से, खुदा से अकल दे दे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जनाब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हो गया टाको हो गया, ट्रम्प का टाको हो गया। अम्मा ऐसे लड्डू बांट दिए यार, ऐसे लड्डू बांट दिए, फिर लग रहा है कि नहीं हुआ सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। अबे यार एक बात बताओ, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, देश के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, सीज फायर, ये 10 शर्तें। अच्छा, मैंने कल इस पर जो एक अपना वीडियो अपलोड किया, तभी कहती हूँ ये शर्तों पे
और इसमें लिखा हुआ है ईरान इन इंडिया, Yeah. और मुझे लोग आके बोले ये अफगानिस्तान पता नहीं कौन सी जगह पे किया गया, ये इंडिया का नहीं है। मैंने कहा हद है यार, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सामने लिखा है ईरान इन इंडिया। ये ईरान की और एम्बेसी ने भेजा जो इंडिया में है। ये देखो क्या प्रोपोगेंडे हो रहे हैं इंडिया में बैठी हुई एम्बेसी के, ईरान की हाँ embassy। ईरान की एम्बेसी के। कुछ भी फेंक और रही है। दूसरा कि इस बारे में फैक्ट्स तो भैया जो असली न्यूज़ देगा भैया बिना मिर्च मसाले के और फील गुड वीडियो नहीं बनाएगा तो उसको व्यूज़ थोड़ी कोई आएंगे। तो वही है कि हमने अक्ल वाली वीडियो दिखाई, फैक्ट्स बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो 10 प्लान्स थे ऐसा कूड़े फेंक दिए। ये जब आए थे पहले में उसी टाइम लिटरली वो कह रहे हैं लिटरली ट्रंप ने उठा के उसको कूड़े में फेंका था। राइट। पर ये तो बात कोई बोल ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि ईरान में जो भी बैठे हुए हैं कोई अपने प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, और इतनी मीडिया पागल, अनपढ़ जाहिल पागल मीडिया उसको यूज करके अपनी न्यूज बना रही है अपना नरेटिव करने के लिए। और वही इंडिया की मीडिया भी कर रही है, ये कोई 10 है ही नहीं और उनके। देखिए दोबारा इंडिया ऑब्जर्वर है, और इंडिया ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन करता है वो नोबडी रियली केयर्स। वो आपका खुद इंडिया का तो नहीं है, इंडिया एक्चुअली में नहीं है, पर जो अपने आप को टीचर बनाते हैं अपना थॉट इंडिया के नाम से करके इंडिया की बेइज्जती करो कराते ऑब्जर्व, हैं। दैट्स नो प्रॉब्लम। इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं बोल के कि इंडिया इज एन ऑब्जर्वर। ये उन्होंने ये काम किया है कि हम ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर है तो दिन रात ऑब्जर्व करो ना, बस observe अपना अपना वो क्यों देते हो। क्या था, मैंने कहा था सुनो जरा बकवास, एक ये मानो है ना मानो बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होने के लिए। जब पूरी दुनिया में अल्लाह मचा हुआ था, मैं सब जगह किसको कहो, तो आपका भाई थंबनेल बनाना तो सुनो जरा बकवास, ईरान के 10 पॉइंट जो मान लिए हैं अमेरिका ने। नहीं मैम, आपको फिर हम सबसे सरबोर्ड पर लाइव सब बकवास था। लाइव में भी हमने ये थंबनेल बनाया कि सुनो 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 और देखिए अपनी फोटो कौन सी लगाई है थंबनेल पे। सुनो सुनो सुनो, अब लोग जीते कह हुए रहे ईरान हैं, की 10 कल लाइव में शर्तें। आप लोग भी जोड़ा करो सच सरबोर्ड पे सब्सक्राइब। अरे हमारे कमेंट्स में जाके देखो, ईरान जीत गया, ट्रम्प टाको हो गया, कहाँ है वो ट्रम्प, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है। बाई गॉड, ये है पढ़े लिखे हम। इंडियन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। या मैं तो पाकिस्तानियों से खाली एक्सपेक्ट करती थी। मैं तो इतनी शौक में जा रही अब हम हूँ, एक्सपेक्ट करते हैं इतनी शौक सभी में। सोच इंडियन से। मैंने कहा, और मुझे लगा कि वीडियोस बना के शायद मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। हम अगर वीडियोस बनाएंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा भैया हमारे इंडियंस जो हैं पढ़े लिखे हैं। ओ भैया वो वीडियो बना के जिस तरह के आंसर्स कमेंट्स में पढ़े, मेरा तो दिमाग हिल गया। हाय मेरे को पता है क्या लगता है, ये देश कहाँ से हम लोग सुपर पावर बनेंगे। अगर ऐसी जनता है हमारे देश में, इंडिया में, Massive. तो सुपर पावर का कौन सपना ले रहा है। Correct. ये तो सपना ही रह जाएगा हमारा। करो उसका लिंक जो है वो चैनल में, वो पिन कमेंट में उसका लिंक है। तो साहब वहां पर लोग मुझसे पूछ रहे हैं रिजवान भाई ये हो गया, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, अमेरिका सब मान गया। अच्छा कल मैंने सबका ये जवाब सब दिया, मान गया। मैंने कहा तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मिडिल ईस्ट को तुम्हारा भाई ईरान इराक वॉर से पड़ रहा है, यूएसएसआर अफगानिस्तान वॉर के टाइम से जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी सन 1980 से फॉलो कर रहा है। 45 साल हो गए हैं फॉलो करते करते। मैं सबसे कल बोला, कुछ लोग तो लाइव वाले जो सच सरबोर्ड को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो फेस टू फेस पर भी हैं काफी लोग। मैंने सबसे कहा यार रुको तो, थमो तो। अच्छा कल रात को हमारे एक मित्र हैं मनीष भाई, उनका मैसेज आया, वो भी फौज में रहे कि रिजवान भाई मुझे आप पर बहुत भरोसा है। मैंने कहा भरोसा टूटेगा नहीं, क्या होगा, ये 10 पॉइंट जो है ये तो अमेरिका सब मान गया। फिर उस बंदे में भी कॉमन सेंस है। मैंने कहा यार तू 72 कल शाम की बात है, मैं बजरंगबली कम से कम 90% ऑफ इंडियंस ये मानते हैं। मेरे घर में इंडिया में जब मैं फोन करती हूँ, भैया ट्रम्प तो हार गया, ट्रैश दिखा रहे हैं ना, ट्रम्प तो मान गया, ईरान की शर्तें मान गया। ओ मैं बोलूं मेरे घर में खुद में ऐसा सोच हो रही है, उनको वही क्योंकि दिखा रहे हैं। मीडिया ये खिला रहा है, सोशल मीडिया इनके सो कॉल्ड एजुकेटर्स। मैंने कहा हे भगवान, government मैं भी- बाहर भी यूं लड़ूं, समझाऊं, घर में भी समझाऊं, मैंने तो पागल हो जाना। यानी ऊपर से एंटी अमेरिका स्टांस हो रहा है अब जनता के लिए। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि लोग जो हैं जो अनपढ़ हैं वो तो ऐसे ही हैं, मगर जो समझदार हैं दे आर डायरेक्टली गोइंग इन इंटरनेट एंड चेकिंग एंड दे नो। मैं बताती हूँ हो मगर क्या किसी रहा ने है। एबिलिटी नहीं है बाहर जाके आज search मैं करने दूध की, का they are दूध dumb. पानी करती हूँ। हो क्या रहा है, जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा सोच के, उनको पता है कि इंडियंस जो हैं, हम और आप, हमें अपने देश से बहुत प्यार है। उनको पता है कि ये अपने देश की वाहवाही उसको सुन के जो है बड़े खुश होते हैं। और अगर हम
ये दिखाएं कि भैया यूएसए जो है कचरा है, तो उनको क्योंकि हिस्ट्री में ये है, उससे हमें जो है व्यूज़ मिलेंगे। तो उन्होंने बस यही गेम शुरू किया हुआ है कि एक एंटी पाकिस्तान यूज़ करो वीडियो में। अगर पाकिस्तान ने अभी कोई ऐसी हरकत नहीं की तो भैया न्यूज़ तो चलनी नहीं, तो कुछ एंटी यूएसए कर दो। अगर वो नहीं हो रही तो कुछ इंडिया की वाहवाही उसमें डाल दो। वहीं पे वो लोग लट्टू हो जाएंगे इंडियंस, और हमें मिलेंगे मिलियंस ऑफ व्यूज़। अब एक बंदा है, अगर कोई ध्यान से उसकी वीडियो देखे, वो हर चीज़ में देखो, अब न्यूज़ हो रही थी ईरान यूएसए की वॉर की। मैंने उस टाइम बात नहीं की क्योंकि कर नहीं सकते, प्रॉब्लम है कि कितना करो आप उसी की वीडियो पर। उसने बात करी कि दुबई में जो बता रहा था कि भाई समझदार को इशारा ही काफ़ी होगा अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। उसने बोला कि दुबई में जो है अभी जो है बड़े ईरान जो है मिसाइल्स फेंक रहा है, अभी उसकी रिसेंट वीडियोस थी। हाँ, तो भैया हाँ, मैं तो शुक्र करता हूँ, वो कहते हैं दुबई इतना एडवांस कंट्री है जो जाते हैं, मैं तो शुक्र करता हूँ मैं अपने प्यारे भारत में रहता हूँ। वैसे वो दूसरी एक उससे पहले भी कई बारी वीडियोस में होता है कि मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपने प्यारे भारत में रहता हूँ, मेरे को यूएसए नहीं जाना। मैंने कहा भाई तेरे को दर्द इतनी हो रही है कि तू इंडिया में है, नहीं तो भैया बात कुछ और है, न्यूज़ कुछ है। दुबई में अगर कोई गिरा रहा है ईरान मिसाइल्स, वहां पे वो तू दे बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया वो बड़ी एडवांस कंट्री और इंडियंस बड़े जाते हैं वहां रहने, पर मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया मैं अपने प्यारे भारत में रहता हूँ। मैंने कहा तुमने अपनी जो चूरन खिलानी है ना लोगों को समझ में आ रहा, अंदर से तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है कि हाय मैं इंडिया में क्यों रह गया। किसी को कोई बंदा जानता है दुबई में, उसे कॉल करो, उसे पूछो भाई तेरी लाइफ वो तो हम बता ही चुके थे, उस वीडियो में भी हम बता चुके थे। पर आपको रियलाइज होगा कि भैया बेटा तुझे ये बोलने की जरूरत ही क्या थी, न्यूज बताना। तुझे तू ये दिखा रहा है कि दुबई में इतनी हो रही है कि भैया जो इंडियंस गए हैं उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वाह रे, कल को अगर इंडिया में जब पाकिस्तान करता है मिसाइल्स तो तब तुम ये बोलोगे कि भैया मैं इंडिया में रह रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ है ना वो उसकी वीडियोस में कहीं ना कहीं झलक आता है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। उसको बड़ा दुख है कि मैं इंडिया में क्यों, पर मेरा प्यारा भारत। ऑब्जर्वर्स ऐसे होते हैं। लौट रहा था, मैंने कहा यार तू 72 घंटे रुक ले। सुबह मेरी आंख खुली तो उनके 5 मैसेज पड़े हुए हैं कि रिजवान भाई सब गुड़गोबर हो गया, सब सत्यानाश हो गया, बहुत मारा है हिजबुल्लाह को, बहुत मारा है इजराइल ने हिजबुल्लाह को। तो हुआ ये कि साहब पाकिस्तान की भयंकर फजियत हो गई है, भयंकर फजियत। अब साहब क्या कंफ्यूजन हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि सालों ये फेक न्यूज पूरी दुनिया में चला कौन रहा है, फेक न्यूज पूरी दुनिया में कौन चला रहा है। कौन सी फेक न्यूज? ये CNN भी पिटा। हाँ, कि ये 10 जो है ये यूएसए ने मान लिए। भैया किसने माने, ये 10 है ही नहीं। वो नाइजीरिया से ओरिजिन था इसका, और CNN ने उसको हाइप किया, CNN पे पिटा अभी। और इंडियन यूट्यूबर्स को तो भैया यही हम करेंगे क्योंकि हमें व्यूज चाहिए इंडियंस के। ये पैसों के लिए बैठे हैं, 100 बारी बता दिया उनको। जिनका कोई और नौकरी नहीं है वो पैसों के लिए बैठी है, और हम अभी यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं ज्ञान देने के लिए कि हाय इंडिया में समझदार लोग हो जाएं। पर भाई टोटली फेल हो रहे हैं हम अपने इंडेवर्स में, हम टोटली फेल हो रहे हैं साहब। ईरान की हर जगह से एम्बेसी 10 पॉइंट चला रही है, ईरान एम्बेसी इंडिया 10 पॉइंट चला रही है। जिस पर मैं हंस रहा था, दुनिया गंभीर थी और मैं हंस रहा था, दुनिया परेशान, यूएसए के सारे लोग हंस रहे थे। अबे भैया ये क्या है, ये क्या है। अब इसका आखिरी पॉइंट ये लिखा हुआ था कि इस सीज़फायर के साथ यही आपके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, आपके महान टीचर्स, वो भी यही नरेटिव कर रहे थे। ये उसके लिए हमने फिर वीडियो भी बनाई एक्सपोजिंग फेक नरेटिव एक्सपोज करके, पर भैया किसी को समझ ही नहीं आती। इजराइल और लेबनान का हिजबुल्लाह का भी सीज़फायर हो गया। इधर इजराइल ने कहा कि 14 दिन की फुर्सत मिली है, तो जरा इधर ये बड़ी पकड़ कर रहे थे, पुकराजी कर रहे थे। जब मेरी एयरफोर्स बिजी थी तभी मुझे अपनी थलसेना अंदर डालनी पड़ी थी, तो एक रात तो इनको ठोक लूं। 40 साल में ऐसी बमबारी इजराइल ने बेरूत में नहीं की है जैसी परसों रात को हिजबुल्लाह पे की है। रिपोर्ट बता रही है, कुछ रिपोर्ट तो 1500 आदमी बता रही है, कुछ 300 बता रही है, कोई 600 बता रही है। सब गाड़ियों में बैठ के भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं लेबनान से, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पंगा किया था ना। हिजबुल्लाह को इतना ठोका है। अगर तुम अपनी कंट्री में अब जब अपनी कंट्री में हिजबुल्लाह को रखते हो तो यही होगा तुम्हारी कंट्री से, यही होगा।
नहीं कंट्रोल कर पाते, लेबनान कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो भी मानता है हिजबुल्लाह गलत है। इफ़ यू कांट कंट्रोल, तुम्हारे देश में अगर पंगा करे तो पिटे हुए सारा देश का भट्टा बैठेगा, वही हो रहा है अभी। के सामने ये 10 शर्तें गई तो वो हो गया है पागल, वो अपने बाल नोच रहा है कि यार ये शर्तें आई कहाँ से। जैसे ट्रम्प बाल नोच रहा है ना, हम भी लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के बाल नोच रहे हैं। Right. ये हमारे इंडिया में बैठे हुए लोग हैं, ये Times ये of India इंडिया में को सुपर पावर बनाएंगे। हाय राम जी। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की, मगर लोग थोड़े उसको भी नहीं पढ़ना चाहते। क्लैरिफाई किया, ट्रम्प स्लैम्स यूएस मीडिया फॉर रिपोर्टिंग फेक। इतने अपने टीचर्स को बोलो ये सब क्यों नहीं लाते, ये सब क्यों नहीं दिखाते ना। वैसे तो प्रिपरेशन करा रहे हो, अपने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बैठे हुए यूट्यूब में, किस एंगल के, बैठ बैठ के ऑब्जर्वर्स के फेक एक्सपर्ट्स। स्क्रीन कर लो, अंडरलाइनिंग कर लो, अपने आप को एक्सपर्ट बना लो। हाँ, मनी मेकिंग एक्सपर्ट्स, मनी मेकिंग एक्सपर्ट्स, इंडियंस को बेवकूफ बनाने इसमें वाले मैं agree- experts। इसमें मैं agree करता हूँ, वो money making एक्सपर्ट्स हैं इंडियंस को बेवकूफ बना के व्यूज लेने के लिए। नहीं एक्सपर्ट है मनी मेकिंग। ये तो सिर्फ ये बात हुई थी कि बैठ के हम बात करने को तैयार हो गए हैं। यस, तैयार हो गए। इस पाकिस्तान ने ये शर्तें कहां से वायरल हो गई, और इंडियन एम्बेसी, ईरानियन एम्बेसी इन ईरान भी यही चीज लिख रही है, हर जगह की ये लिख रही है। इंडिया यानी समझो दम इतना नहीं है कि ट्वीट ईरान में बैठ के कर लो ऑन अ सीरियस नोट। पहले करेक्ट, दम इतना नहीं है कि ईरान में बैठ के ट्वीट कर लो, थोड़ी देर ऑन करके वहां से ट्वीट कर दो, ना पकड़े फटेगा, हो जाएगा कि कहां से। करेक्ट, वहीं बॉम्ब फटेगा सर पे। इतना दम नहीं है कि ईरान से ट्वीट कर लो, लड़ाई जीत गए। और कल भैया भाइयों ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए और रिजवान अहमद को गाली देनी शुरू कर दी। आप भैया कौन सी वीडियो थी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक वीडियो में हम देख रहे थे कि उसमें क्लिपिंग थी कि ईरान के अंदर ही लोग बड़ी खुशियां माने, हम जीत गए। मैंने कहा ये दूसरा पाकिस्तान, हम जीत गए। बोल बोल के थक जाते, पर इंडियंस बोलते नहीं जी। अब उनको वो ईरान सच्चा दिख रहा है कि भैया नहीं, ईरान जीता है, ट्रम्प ने टाकू किया है। जब ये शर्तें पहुंची हैं अमेरिका, जेडी वेंस जो लीड कर रहे हैं स्टॉक को, तो जेडी वेंस ने कहा है कि अबे ये क्या चैट जीपीटी से लिख के लाए हो। मजाक करें बट ओके, साला ये है क्या। उधर अलग पाकिस्तान की फजीयत हो रही है, उसमें लिख के आ गया है ड्राफ्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर एक्स। अब वो किसने लिख के भेजा है शहबाज शरीफ को कि तुम्हें यही चीज लिख के डालनी है, इस पे गुड़ गोबर हो गया है। कुछ तो कह रहे हैं अमेरिका से आया है, कुछ कह रहे हैं किसी ने उसको लिख के भेजा है। फिर भी एक अजीब कंफ्यूजन मचा हुआ है। उधर ईरान की एक ऑयल उस पर अटैक, डिटेल भी नहीं बता रहा आप लोगों को। उन्होंने, ईरान ने उधर कुवैत पर और यूएई पर हमला कर दिया है साहब कि यूरेनियम इनरिचमेंट होता रहेगा। उसके टर्म्स में वापस हो जाएंगे। टोटल क्रैप है पूरा। और वो लोग मान रहे हैं कि हाँ यूएसए मान गया, तो लड़ाई करने की जरूरत क्या थी। इतनी कॉमन सेंस नहीं है जो ये सोच सकता है कि हाँ यूएसए मान गया, उसमें इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है कि अक्ल तो दूर की बात है। हाँ वही तो, अक्ल तो दूर की बात है, पूरा दिमाग खराब। लड़ाई खत्म हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हरमूज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। कह रहा है क्या लिख के दे दिया है तुमने हमें। और भाई साहब पूरी दुनिया में फजीयत हो गई है, सारे एक्सपर्ट्स की, सारे कमेंटेटर्स की, सारे चैनल्स की, सारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की। कल मैं सबको सुन रहा था। अरे भैया जी, हम तो रोज सुनते हैं और रोज अपने इंडियंस को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो भैया ऐसे हैं कि अक्ल की बात सुननी नहीं है। फिर हमें लगता है चलो कोई नहीं, पाकिस्तानी मेंटालिटी के कुछ होंगे हमारे देश में भी, क्या करें अब हम। अबे मैं कह रहा था ये पागल है क्या। देखा, थैंक गॉड। मैं बताऊं, मैं ये वीडियो डर डर के देख रही थी, सच बताऊं, सोच के कि वही नरेटिव कहीं यहाँ पे तो नहीं है। तो वैसे हाँ, चल रहा है। वही तो कि भैया वो कोई यहाँ वही नरेटिव यहाँ होगा, अब किस किस को कॉन्ट्रडिक्ट करने बैठे हैं, कोई बात तो वही है। पर कोई तो ऐसा मिला जो आपने भेजा, जो बोल तो रहा है, जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं। इंडिया का बंदा क्या सोचता है उससे कोई फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। यूएस ने जो करना है करेगा, इजराइल ने जो करना है इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है उसको, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इंडिया को। अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता इंडिया क्या ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे तो बहुत दुख होता है, मैं सच बता रही हूँ। आई हैव नो इशू, बहुत दुख होता है। बस इतना मैं जरूर कहूंगा, वो सोच ले कि जरा बाहर मत टपक जाना और बाहर जाके बोलने मत लग जाना, लोग इतना हंसेंगे, तुम्हारी वहीं चॉप हो जाएगी। अपने पॉइंट में ही सही है, वो रहता है, मजाक उड़वाएंगे अपना मजाक मत उड़वाना, बाहर जाके तुम्हारे को एम्बैरेसमेंट होगी, हमें में रखा जाता है। का सारी नहीं पता है,
अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है। अरे वो घबरा गया डोनाल्ड ट्रंप, कहने लगा ये साला हो क्या रहा है। जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है। Correct. आज का मेरा सबसे लाइट हार्टेड वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको ट्वीट, अब फिर से उसने सोशल पे लिखा है कि अबे सालों पागल हो गए हो क्या। हम यही हैं Correct. और वही पूरी तो। तरह लोडेड हैं। हाँ और ये इनरिचमेंट की और फलाना और न्यूक्लियर बम की कोई बात ना कर देना हमारे साथ, वरना फिर मारेंगे और पटक पटक के मारेंगे और बुरी तरह तुम्हें मारेंगे। देखो तुम लड़ाई जीतो हारो, कोई कमजोर हो ताकतवर हो, ये अलग बात है, बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। कितने एंड में लिखा है, क्या लिखा है ये, क्या, इफ फॉर एनी रीजन इट इज नॉट, which is highly unlikely, then the shooting starts bigger and better and stronger than anyone has ever seen before. It was agreed a long time ago, and despite all of the fake Rhetoric. to the contrary, no nuclear weapons, Correct. and the Strait of Hormuz will be open and safe. In the meantime, our great military is loading up and resting, looking forward actually to the next conquest. Taco Trump. बेशरम है यार, Trump always chickens out. इतने बेशरम है। एक तरफ पेजेश्कियान लिख रहा है 48 घंटे पहले कल के तथाकथित सीजफायर से 48 घंटे पहले, बेशर्मी सुनिएगा, कि आईआरजीसी के कमांडर हमारा सीजफायर नहीं होने दे रहे हैं और ईरान बर्बाद हो रहा है। ये पेजेश्कियान बोल रहा है, अच्छा, ईरान बर्बाद हो रहा है और आईआरजीसी के कमांडर्स हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहे। फिर वही पेजेश्कियान 48 घंटे बाद लिख रहा है कि आयतुल्लाह अली खमानी की कुर्बानियों का बदला है जो ये शानदार सीजफायर हुआ है। इसी 48 घंटे के बीच में जो लोग कहते थे कि हमारे आसमान में घुस के दिखाओ, हमारे आसमान में घुस के दिखाओ, वो बुरखे वालियों से कह रहे हैं हमें बचाने के लिए हमारे अपने अपने घरों से निकल आओ। देखा, यही मैंने हमें बात की बचाने- थी, यही आपके, हाँ बच्चे मैंने खुद देखे हैं वो। और इसी को फेक नरेटिव कैसे कर रहा था आपका महान टीचर, वो ये दिखा के बोलता है यूएसए इनके ऊपर बॉम्ब गिरा के ह्यूमैनिटेरियन क्या करेगा, वो इलेक्शन, नहीं, सब बकवास है। वो ये नरेटिव गेन कर रहा है। मैंने बताया भी था ये क्यों नहीं होगा अगेंस्ट द लॉ। वो बंदा इतना एंटी यूएसए है कि वो हर चीज को ऐसे ट्विस्ट करता है, ऐसे ट्विस्ट करता है कि हम सुन के हमारा तो दिमाग घूम जाता है भैया। ये 100% अब फिर आप बोलते हो मैम इसको भी रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते ये हो, वॉर क्राइम हमने तो रिक्वेस्ट भेजी है। वॉर क्राइम नहीं होगी ये, क्योंकि अगर बोला गया कि मैं इस जगह को उड़ाऊंगा तुम वहां पे आ जाओ, इट इज नॉट अ वॉर क्राइम, यू केम ओवर देयर। भैया मैं तो I उसकी did not बात hit you भी in नहीं your कर home. रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी में भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है जो अपने लोगों को, अपनी लेडीज को और बच्चों को कह रहा है कि भैया वहां पे डरे ह्यूमन हुए चेन हैं, बन they're के very आ scared. जाओ। लोग कहते हैं कि उनको कहते हैं कि घर में रहो, सेफ रहो, हम लड़ेंगे, वो वहां पे कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, force हम किया। छुपेंगे घर में। उनको फोर्स किया इनको, बिना उनको force के डरा उनको के पता कुछ बनने के लिए करके, जा रहे हैं। हाँ उनको पता था कि आगे भी खाई है पीछे भी खाई है, कूदना तो पड़ेगा ही। के लिए अपने अपने घरों से निकल आओ, ये हालत है बेशर्मी की। देखा, जीत हार कौन लड़ा कौन हारा वो एक अलग सब्जेक्ट है। ऊपर के 120 खाली कर दिए, बेशरम इंसान को नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से आज के इस वीडियो में हाथ उठाकर याद दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मुझसे और मेरी कौम से सब कुछ ले ले, सब कुछ वापस ले ले, जो भी तूने दिया है सब ले ले, मेरी कौम को बस अकल दे दे। मैं भी यही प्रे करती हूँ कि भगवान जी हमारे को ऐसे यूट्यूबर से मुक्त करा दें जो इतना फेक न्यूज़ करके बेचारी भोली इंडियन जनता जो एक्चुअली में अपने देश से प्यार करती हैं, वो इतनी है, उनको लगता है कि जो बताया जा रहा है सच है, उनके इमोशंस उनके देश पे प्रेम से मिसयूज़ करके अपने कुछ पैसों के लिए उनको इतना मिसडायरेक्ट करती है कि भैया भगवान जी उनसे हमारे इंडियंस को बचा लें। जो सच्ची चीज़ें वो उनको थोड़ी बुद्धि दे उन यूट्यूबर्स को कि अगर यूट्यूब में आना भी है तो थोड़ा तो अपना करेक्टर दिखा लो, थोड़ा तो सच बोलो, थोड़ा तो कर लो यार। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।